हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामनिवास कुमावत और आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स हाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो लेट्स स्टार्ट दी स्टडी। तो आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 6। तो राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या इनके त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू क्या क्या होगी और उस वैल्यू को अपन कैसे याद करेंगे, उन सब वैल्यू के लिए एक टेबल है, वो टेबल अपन कैसे बनाएंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने को एंगल कौन कौन से काम में लेने हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कभी कभार इन एंगल को डिग्री में न देके रेडियन में भी दे देता है, तो अपन क्या लिखेंगे? 0 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं 0 रेडियन, 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई अपॉन 6 रेडियन, 45 डिग्री को लिखेंगे पाई अपॉन 4 रेडियन, 60 डिग्री को लिखेंगे पाई अपॉन 3 रेडियन और 90 डिग्री को लिखेंगे रेडियन में पाई अपॉन 2 रेडियन। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये रेडियन में है और जो नीचे वैल्यू है ये है डिग्री में। क्लियर? अब सबसे पहले मैं जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करूंगा तो वो है साइन थीटा। तो सबसे पहले अपन साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू क्या क्या होंगी उन सब के बारे में बताऊंगा मैं। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आपको जब टेबल आप याद करें, इन सब फंक्शन की आप वैल्यू याद करें, तो आप कैसे करेंगे? टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको करना ये है, रफ रख बता रहा हूं मैं एक बार। 0 डिग्री के नीचे एक बार 0 लिख देना है, 30 डिग्री के नीचे 1 और 2, 3 और 4 तक ऐड कर देंगे। क्या किया हमने? 0 से लेकर 4 तक लिख दिया। अब प्रत्येक नंबर को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद में इस प्रत्येक नंबर का अपन क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे या फिर बोले वर्गमूल ले लेंगे सबका। तो स्क्वायर रूट किसका ले लेंगे? 0/4 का, या फिर बोलते 0/4 का क्या ले लिया हमने? वर्गमूल। फिर उसके बाद में अंडर रूट ले लेंगे किसका? 1/4 का। फिर अंडर रूट 2/4 के लिए, फिर 3/4 के लिए अंडर रूट और 4/4 के लिए अंडर रूट ले लेंगे अपन। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे? इन सब स्क्वायर रूट हैं जो अपने पास वर्गमूल है, इन सब के लिए वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले 0 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 0 का स्क्वायर रूट या फिर बोलते हैं वर्गमूल क्या होगा? वो होगा 0। अब 1/4 का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इसका भी, तो 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और अपॉन में है 4, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। अब यहां से 2/4 है अपने पास है, तो 2 को क्या करेंगे? 2 और 4 को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे अपने पास कितना बचेगा? 2/4 को कैंसिल करेंगे तो अपने पास बचेगा 1/2। और 1/2 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही मिलेगा, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे क्योंकि वो डेसिमल में जाएगा, तो 2 को इस अंडर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 3/4 का स्क्वायर रूट निकालें, तो 3 को तो अंडर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो होगा 2, मतलब इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। और उसके बाद में 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा अपने पास? 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। तो इस प्रकार से देखो अपने को वैल्यू मिली है 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1। ये सब वैल्यू हैं, ये किसके लिए है? ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए वैल्यू है। कैसे? साइन 0 डिग्री के लिए वैल्यू होगी 0, साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी होगी? 1/√2, साइन 60 डिग्री के लिए वैल्यू होगी √3/2 एंड साइन 90 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो
देखो जो यहां से मैंने इतना लिखा है ये तो आपको सिर्फ टेबल बनाने के लिए एक रफ वर्क है आपके पास है, ये तो रफ वर्क आपको टेबल में ऐड नहीं करना इसको, लेकिन आप को टेबल याद रखने के लिए, टेबल को बनाने के लिए आप इस ट्रिक को रख सकते हैं। अब देखो अपने पास है बाकी और फंक्शन भी हैं और रेशियोज भी हैं, उनके लिए भी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। तो नेक्स्ट किसके लिए करेंगे अपन, देखो एक बार, नेक्स्ट करेंगे कोस थीटा के लिए। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस की वैल्यू अपने को निकालनी है तो उस टाइम पे करना अपने को क्या है, जो साइन थीटा के लिए अपने को वैल्यू मिली है उन सब का उल्टा कर देंगे। मतलब कोस 0 डिग्री के लिए वैल्यू हो जाएगी जो साइन 90 के लिए थी वो कर देंगे 1। उसके बाद में कोस 30 डिग्री के लिए वैल्यू हो जाएगी √3/2, √3/2। और कोस 45 डिग्री के लिए वैल्यू हो जाएगी जो साइन 45 के लिए थी वही 1/√2। कोस 60 डिग्री के लिए वैल्यू हो जाएगी 1/2 जो साइन 30 डिग्री के लिए थी। और कोस 90 डिग्री के लिए वैल्यू हो जाएगी जो साइन 0 के लिए थी वो, तो क्या हो जाएगी कोस 90 की वैल्यू 0। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास है टेन थीटा। जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा या त्रिकोणमिति अनुपात टेन थीटा के लिए, या टेन थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सब एंगल के लिए वैल्यू निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था 9th क्लास में, टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब टेन थीटा को साइन और कोस की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो अपन लिखेंगे साइन अपॉन कोस। तो अब इसका मतलब क्या है, जब टेन थीटा के एंगल्स के लिए वैल्यू निकालनी है, टेन के एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है, तो साइन की जो वैल्यूज हैं उनके क्रॉसपोंडिंग जो कोस की वैल्यू उन सब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब साइन की वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, कोस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो देखो अपने पास वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, पहले निकालेंगे टेन 0 के लिए वैल्यू। टेन 0 के लिए जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन की वैल्यू है 0 और कोस की वैल्यू है 1। तो इस 0 को डिवाइड किससे कर देंगे, 1 के साथ। तो 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा याद रखना 0 ही मिलता है अपने को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 को डिवाइड कर देंगे √3/2 से। तो यहां से 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा 1 में √3। नेक्स्ट 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1/√2 को, तो कितना मिलेगा, दोनों जगह वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ क्या मिलेगा 1। उसके बाद में √3/2 को डिवाइड किससे करेंगे 1/2 से, तो क्या मिलेगा 2 से 2 तो दोनों जगह हो जाएगा कैंसिल, और अपने पास बचेगा √3/1। तो अपॉन में 1 लगाना रहने देना, चाहे √3 लिख देंगे। नेक्स्ट है 1 और 1 के डिवाइड में कितना करेंगे 0, तो ये मिलेगा इनफाइनाइट। हमेशा याद रखना किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट ही मिलेगा, याद रखना इसको। वैल्यू कैसी भी हो अगर उसको 0 से डिवाइड करना है तो हमेशा क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन है कोट थीटा। जब कोट थीटा के लिए अपन वैल्यू निकालेंगे तो जैसे हमने साइन की वैल्यू निकालने के बाद में कोस की वैल्यू निकाली तो साइन की वैल्यू का उल्टा कर दिया था हमने, वैसे ही टेन थीटा के लिए जो वैल्यू मिली है और उसके बाद में निकालनी कोट थीटा की वैल्यू, तो अपन यहां से क्या कर देंगे, टेन की वैल्यू का उल्टा कर देंगे, वापस घुमा देंगे इनको। मतलब कोट 0 डिग्री के लिए वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, कोट 0 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे जो टेन 90 डिग्री के लिए वैल्यू थी, क्या थी, इनफाइनाइट। कोट 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी √3। कोट 45 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी 1। कोट 60 डिग्री के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, 1/√3। और कोट 90 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो टेन 0 के लिए थी वो हो जाएगी, तो 0। नेक्स्ट निकालेंगे अपन सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तब आपको पता है कि सेक थीटा इक्वल अपन लिख सकते हैं
1 अपॉन कोस थीटा। अर्थात ये बोलें जब सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे अपन। अगर कोस थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो उसके क्रॉसपोंड में वैल्यू मिलेंगी, वो किसकी वैल्यू होंगी, वो होंगी सेक थीटा के लिए। तो यहां से करेंगे सेक 0 डिग्री के लिए वैल्यू जब निकालेंगे तो कोस का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन में 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सेक 0 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद में सेक 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, जो कोस 30 है √3/2, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, गुणन प्रतिलोम बोलते हैं जिसको। तो यहां से क्या मिलेगा, 2 तो कर देंगे न्यूमिनेटर में और √3 कर देंगे डिनोमिनेटर में, 2/√3। उसके बाद में सेक 45 डिग्री के लिए जो वैल्यू होगी तो 1/√2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे, या फिर बोल दें गुणन प्रतिलोम, तो वो हो जाएगा √2 और अपॉन में 1 आएगा। अब यहाँ पे अपॉन 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक 60 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देंगे तो होगा 2। और लास्ट है सेक 90 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा 1/0। 1/0 का मतलब है इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको करना क्या है, जैसे हमने साइन से कोस की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद में टेन से कोट के लिए वैल्यू निकाली थी, और उसी प्रकार सेक से कोसेक के लिए वैल्यू बना देंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो सेक की वैल्यू थी उनका उल्टा कर देंगे, या फिर ये बोल दें कोसेक 0 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, जो सेक 90 डिग्री के लिए थी। तो कोसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। उसके बाद में कोसेक 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, 2। उसके बाद में कोसेक 45 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, √2। और कोसेक 60 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, 2/√3, 2/√3। और कोसेक 90 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, जो सेक 0 डिग्री के लिए वो कितनी है, 1। तो इस प्रकार से आपके पास मिल गई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए इन सब की वैल्यू। तो इस टेबल को आप याद कर लेना और इन वैल्यूज को समझ लेना अच्छे से, और कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे सोल्व करना है। और आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी।